तो होली का पावन त्योहार मनाने के लिए आज ही गांव से आ गई है देशमुख हाउस। और देशमुख हाउस में आते ही उन्होंने अपने तीनों बहुओं की परीक्षा लेना भी शुरू कर दिया। क्या इस परीक्षा में साइली, रोशनी और रिया तीनों ही सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्या ये आज ही के दिए गए कामों को सही वक्त पे कर पाएगी? क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो फिर क्लास लगने वाली है रेणुका की। आज ही रेणुका को छोड़ेगी नहीं, इसीलिए रेणुका बीच बीच में रोशनी और रिया की मदद कर रही है, क्योंकि इन दोनों को ढंग से काम आता ही नहीं है। ईश्वर आज ही सचिन की मदद करने वाली है ताकि वह साइली के लिए एक स्कूटर ले पाए, जिससे कि साइली अपना ऑनलाइन फूल बेचने का बिजनेस शुरू कर पाए। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा का लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साइली से, जो कि सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि इस बार होली पे मुझे इतने ऑर्डर मिलेंगे, इतने ऑर्डर मिलेंगे, कमाई डबल हो जाएगी। लेकिन देखो किस्मत ने क्या ही खेल खेला, मेरी दुकान ही नहीं बची। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आई कि तुम्हें इतने सारे ऑर्डर मिले। उसी वक्त गेट पे नॉक नॉक की आवाज आती है। रेणुका कहती है कि ये फूल वाली जाके गेट खोलना, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कान में रुई भर रखी है। उसी वक्त साइली गेट खोलती है और साइली को सरप्राइज मिलता है, क्योंकि गेट के बाहर होती है आजी। आजी को देख के रेणुका सहित पूरे ही घर वाले शॉक हो जाते हैं। सचिन को जैसे ही पता चलता है कि घर में आजी आई है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आजी कहती है कि सभी लोग 15 मिनट में नहा धो के तैयार होके यहाँ पर मुझे मिलेंगे, क्योंकि मुझे तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। साइली तो पहले से ही तैयार होती है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साइली किचन में होती है। उसी वक्त आजी सचिन से कहती है कि मुझे पता है कि साइली की वह दुकान टूट गई, और मुझे ये भी पता है कि तू उसके लिए वो 2 पहियों वाली गाड़ी लेके दे रहा है। सचिन कहता है कि आजी थोड़ा धीरे बोलना, उसके लिए सरप्राइज है, लेकिन अभी थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो मैं उसको अभी हाल ला के दे देता। आजी कहती है कि तू मेरे से बोलता ना, मेरे पास ये पैसे कितने चाहिए? सचिन कहता है कि नहीं आजी, मैं तेरे से कैसे पैसे ले सकता है, मुझे मेरे खुद के पैसे से उसके लिए कुछ लेके देना, और मैं मैनेज कर लेगा, तू चिंता मत ले। अब 15 मिनट बीत गए होते हैं और सभी लोग आजी के पास नहा धो के तैयार होके आ जाते हैं और आजी से पूछते हैं कि हाँ बताइए आजी, आपको क्या काम है? आजी कहती है कि यह होली मेरी तीनों ही बहुओं की पहली होली है, और मेरे बहुओं की पहली होली हो और मैं यहाँ पर ना आऊँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन पहली होली के साथ साथ तुम्हारे ऊपर पहली जिम्मेदारी भी है। होली आ गई है और घर में काम बहुत है, इसीलिए मैं काम को 3 भागों में बांट दूंगी। पहला काम साइली करेगी, दूसरा काम रोशनी करेगी, और तीसरा काम रिया बेटा तू करेगी। और अगर तुम तीनों ने काम बहुत अच्छे ढंग से कर लिया तो मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगी। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि रेणुका एक अच्छी सास है या नहीं। क्यों रेणुका कहती है हाँ ये सब लोग कर लेंगे काम, मैंने इनको बहुत कुछ सिखा रखा है। लेकिन असलियत तो हम सभी जानते हैं कि साइली के अलावा ना तो रोशनी को ढंग से काम करना आता है और ना ही रिया को तो बिल्कुल भी नहीं आता है। रोशनी तो फिर भी काम कर लेगी, वो आलसी है लेकिन काम कर लेगी। रिया ने तो अपनी लाइफ में कभी काम नहीं किया होता है। आजी कहती है कि घर की सबसे बड़ी बहू यानी रोशनी घर के सारे खाने पीने का इंतजाम करेगी। गुजिया वुजिया सारी ही चीजें जो कि त्योहारों पे बनाई जाती है तुम बनाओ अकेले, किसी की मदद नहीं लेनी है। और दूसरी बहू यानी साइली कलर बनाएगी, क्योंकि जो बाहर के कलर होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा मिलावट होती है, ना तो मुझे पसंद आते हैं, ना परेश को और ना ही रेणुका को, इसीलिए घर में शुद्ध कलर बनाए जाएंगे। और तीसरा काम करेगी हमारी सबसे छोटी बहू और सबसे आसान काम, जो कि है साफ सफाई का। तुम्हें पूरे घर को चकाचक कर देना, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका की तीनों ही बहू अपने अपने काम पे लग जाती है। जहाँ पे सबसे पहले हम रोशनी को देखते हैं, जिसको कि बहुत ज्यादा आलस आ रहा होता है चीजें करने में। वो मन ही मन में कहती है कि सारा काम साइली कर तो सकती है, मुझे क्यों कहा? और चलो साइली अगर नहीं भी करे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं ना। बेजबरन त्योहार के टाइम पे इतना सारा काम मुझ पे डाल दिया। ये आजी भी ना हमेशा पुराने ख्यालात की रहेगी। उसी वक्त रोशनी के पास आता है तेजस रोशनी के पास आके कहता है कि बाबू तुम कितनी अच्छी हो। वो कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न, वो सारे गुण तुम में है। तुम पार्लर का भी काम कर लेती हो, घर का भी काम कर लेती हो, खाना भी अच्छे से बना लेती हो, फाइनेंसेस भी अच्छे से मैनेज कर लेती हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते। और तुम्हारे खाने की खुशबू आहा मुझे तो बाहर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा कि तुम दुबई में रहती थी। इतना अच्छा खाना बना रही हो कि लगता है कि तुम इंडियन ही हो। मैंने तो तुम्हें कभी भी खाना बनाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें वो फॉरेन डिश बनाते ही आती होगी, लेकिन तुम तो इतने अच्छे से इंडियन खाना बना रही हो कि मजा आ गया देख के। इतना कह के तेजस वहां से चला जाता है और रोशनी के मन में एक डाउट आता है कि अगर मैंने इतने अच्छे ढंग से भारतीय खाना बना लिया तो काकू को भी मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं फॉरेन से आई ही नहीं हूँ और मेरा झूठ यहीं पर ही पकड़ा जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करनी होगी। और हम देखते हैं कि रोशनी यहाँ पर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देती है। तो सबसे बड़ी बहू के बाद आती है दूसरे नंबर की बहू की बारी, जो की है साइली। लेकिन साइली के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं घर की सबसे छोटी बहू यानी रिया की, जिसे कुछ काम करना आता ही नहीं है। वह महलों में पली बड़ी है, उसके घर वालों ने कभी भी कुछ काम उससे नहीं करवाया और ना ही खुद कराया। जो भी काम करना है उसके लिए मेड रख ली, लेकिन शादी करी है तो वचनों को तो निभाना पड़ेगा। आकाश के घर में जो भी काम है वह रिया को तो करना पड़ेगा, वो भी पूरे
रीति रिवाजों के साथ। रिया यहाँ पे साफ सफाई कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि ना ही उसे डस्ट सहने की आदत है और ना ही ऐसे काम करने की, लेकिन वो काम कर रही होती है और मन ही मन में कह रही होती है कि काश मेड रख लेते, अगर मेड होती ना तो सारा काम कर देती, हमारी क्या जरूरत, हम दूसरे काम में लग सकते या फिर त्योहार को एंजॉय करते ना, लेकिन अब देखो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है और ये घर कितना गंदा है, लगता है बरसों से किसी ने सफाई ही नहीं करी है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि सफाई करते करते रिया के नाक में धूल मिट्टी घुस जाती है जिसके कारण उसको जोर जोर से छींकें आती है। अब छींक के चक्कर में होता यह है कि कांच की चीजें गिरना शुरू हो जाती है और जोर जोर से घर में आवाज आने लगती है तड़ाक तड़ाक करके। यह देख के रेणुका दौड़ी दौड़ी रिया के पास आती है और कहती है कि रिया बेटा ये तू क्या कर रही है। रिया कहती है कि आंटी कुछ नहीं, मैं सफाई कर रही हूँ, वो थोड़ी सी छींक आ गई थी इसलिए टूट गया। रेणुका कहती है कि तू सफाई नहीं कर रही है, तू घर में से चीजों को साफ कर रही है, एक काम कर तू थोड़ा आराम कर और मेरे को दे ये काम, तू थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जब तक मैं ये काम करती हूँ। रेणुका वहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। कहीं ना कहीं आजी को ये तो पता चल गया था कि जो रेणुका है वो चीटिंग तो करेगी, वो रोशनी और सायली की मदद अवश्य करेगी, लेकिन उसको भी ये चीज मंजूर थी। फिर रेणुका सोचती है कि रिया के काम में तो मैं मदद कर दूंगी, लेकिन उस रोशनी का क्या, उसको खाना बनाना कहाँ आता है, उसने जरूर कुछ गड़बड़ कर दी होगी रसोई में। फटाफट जाती हूँ और उसको देखती हूँ। रेणुका जल्दी में वो सारी कांच के टुकड़ों को समेटती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत साफ सफाई करती है और सीधे जाती है रसोई घर यानी किचन में। और फिर वो लिटरली किचन में देखती है कि रोशनी ने तो गजब का ही काम कर दिया, यानी काला हलवा बनाया, पूरा का पूरा हलवा ही जला दिया। यह देख के रेणुका अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि इन बहुओं को कुछ काम आता भी है या नहीं। वो कहती है कि रोशनी ऐसा हलवा ना सिर्फ फॉरेन में खाया जाता है, इंडिया में नहीं, इसे जला हुआ हलवा कहते हैं। फिर वो रोशनी की मदद करती है, रोशनी को सिखाती भी है और रोशनी का काम भी कर देती है धीरे धीरे करके। और मन ही मन में सोचती है कि काश वो सायली ने काम कर लिया हो, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगी लेकिन काम तो कर लेगी वो। इस और हम सायली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके मन में अभी भी वही ख्याल चल रहे होते हैं कि उसकी दुकान चली गई, वो बिजनेस वूमेन से एक हाउसवाइफ बन गई और यह चीज उसे सहन नहीं हो रही थी क्योंकि उसको अब सारे घर के काम करने पड़ रहे थे, घर वालों के ताने सुनने पड़ रहे थे, खासकर रेणुका के। रेणुका ने तो यह तक कह दिया था कि बाकी बहुएं इस सायली की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं खाती, तो अब इससे बढ़कर और इंसान क्या ही कर सकता है। तो सायली बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसी वक्त सचिन सायली के पास आता है और कहता है कि सायली तू कलर नहीं बना रही, तेरा तो फूलों से पुराना रिश्ता है ना। सायली कहती है फूलों से तो मेरा रिश्ता है लेकिन मैंने आज तक कलर नहीं बनाया, मुझे आता नहीं कलर कैसे बनाते। सचिन कहता है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूं ना। सचिन यूट्यूब पे वीडियो खोलता है और सायली की मदद करता है कलर बनाने में। अब यहाँ पे आजी को तो सब कुछ पता होता है कि कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन आजी कुछ कहती नहीं है, वो चुपचाप सारी चीजें होने देती है। अब आजी के दिमाग में क्या चल रहा है, साथ ही इस होली में क्या कुछ तमाशे होने वाले, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में। और ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से पहले आ जाते हैं। एंड आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।